दोस्तों, क्या एक बंजर जमीन किसी को करोड़पति बना सकती है? जहां पीने का पानी नहीं था, वहां रघु नाम के किसान ने 60 लाख रुपए कैसे कमाए? ये कहानी है हिम्मत, दिमाग और एक जादुई फसल की। वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी। आपने ठाकुर ने कह दिया है कि अगर अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुकाया तो वो घर और जमीन सब छीन लेगा। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं क्या करूं राधा, 2 साल से बारिश नहीं हुई, खेत में धूल के सिवा कुछ नहीं है। लगता है अब जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। रघु पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे जमींदार ठाकुर का बुलावा आया। ठाकुर हंसते हुए कहता है, क्यों रघु, आ गई अकल ठिकाने? अब अपनी जमीन मेरे नाम कर दे और मेरा नौकर बन जा। रघु हिम्मत जुटाकर कहता है, ठाकुर साहब, मुझे बस 6 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ठाकुर हंसते हुए कहता है, 6 महीने? उस बंजर जमीन पर क्या उगाएगा? सोना? जा, डी मोहलत। लेकिन अगर 6 महीने में 5 लाख रुपए नहीं लाया तो तू और तेरा परिवार मेरे गुलाम होंगे। 5 लाख रुपए सुनकर गांव वालों को लगा रघु पागल हो गया है। लेकिन रघु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रघु उदास बैठा। तभी वहां पर एक प्यासा साधु वहां आता है। रघु उसे अपना हिस्से का पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु कहता है, तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, पर तू परेशान क्यों है? रघु कहता है, बाबा, जमीन बंजर है और सिर पर मौत का कर्ज है। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, हर जमीन की अपनी ताकत होती है। तेरी ये पथरीली जमीन गेहूं चावल के लिए नहीं, बल्कि काली हल्दी के लिए बनी है। रघु कहता है, काली हल्दी? हाँ, ये एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसकी कीमत बाजार में हजारों में है। ये ले कुछ बीज और अपनी मेहनत से इस मिट्टी को सोना बना दे। के बाद रघु दिन रात खेत में काम करता है और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे देखो देखो, रघु पागल हो गया है, खेत में काला काला घास उगा रहा है। ठाकुर सही कहता था, इसकी बर्बादी पक्की है। रघु ने किसी की नहीं सुनी। उसके पास खाद के पैसे नहीं थे तो उसने गोबर का इस्तेमाल किया। बारिश के तूफान में वो पूरी रात खेत में खड़ा रहा ताकि फसल खराब ना हो। उसकी मेहनत रंग लाई। 6 महीने बाद खेत में अजीब से नीले काले पौधे लहलहा रहे थे। शहर की बड़ी मंडी में रघु अपनी फसल लेकर पहुंचा। तभी वहां पर एक छोटा व्यापारी आया और कहता है, हटा इसे, यह कैसी काली हल्दी है? यह तो सड़ी हुई लग रही है। 10 रुपए किलो देगा तो बता। रघु कहता है, साहब, ये सड़ी नहीं है, ये औषधीय हल्दी है, कोई तो ले लो। रघु की उम्मीद टूटने ही वाली थी कि तभी एक बड़ी कार वहां रुकी। उसमें से एक दवाई कंपनी का मैनेजर बाहर आया और हल्दी को देखकर कहता है, रुको, ये क्या है? सूंघते हुए, अरे ये तो असली काली हल्दी है। कैंसर की दवाइयों में इसकी बहुत मांग है। भाई, कितनी है तुम्हारे पास? रघु कहता है, जी 20 क्विंटल। हमारी कंपनी इसे खरीदेगी। बाजार भाव 1500-2000 है, पर तुम्हारी क्वालिटी बेस्ट है। हम तुम्हें 3000 रुपए प्रति किलो देंगे। रघु हकलाते हुए, 3,000? मतलब पूरे 60 लाख रुपए। सब रघु की बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। तभी रघु आता है। उसके हाथ में पैसों से भरा बैग है। रघु बैग को टेबल पर रखता है और कहता है, ठाकुर साहब, ये रहे आपके 5 लाख और ये 1 लाख ब्याज, गिन लीजिए। ठाकुर की आंखें फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी बंजर जमीन का कमाल है ठाकुर साहब। आप जिसे मिट्टी समझ रहे थे, वो मेरी माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं मारती। उस दिन के बाद रघु ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब सब वहां औषधीय खेती करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं, जिसे हम बंजर या बेकार समझते हैं, हो सकता है असली खजाना
वहीं छुपा हो। अगर आपको रघु की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।